स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोबारा से। इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट 6 कवर करने, जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनमें से सभी। वेल, इसका आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। ओके, आगे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपके सामने मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आपसे सॉल्व कीजिए, मैं उसका फिर उत्तर बताऊँगा। इसका सही उत्तर है ए, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बात करते हैं वापस से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? इसका सही उत्तर है लेमेंटियर ने। ठीक है, लेमेंटियर ने ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी दी। आगे बात करते हैं, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका की देश की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़, नैयर छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? यह सही उत्तर है कश्मीरी हिमालय। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में किस से नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है देव प्रयोग। ठीक, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है? सही उत्तर है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो है इसका सही उत्तर। और आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सांबर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है डी, धान का खेत। ठीक है, 12वां प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? 2010 में। और आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? सही उत्तर इसका सी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है इसका 22 अप्रैल। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है बी, घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। ठीक है, सेदाई फ्रेमवर्क के परिपक्व में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, देश के में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है बी, NSSO। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य 2015 से 2020 के दौरान 15% वृद्धि दर के साथ विकास की गई? इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है,
ठीक है, आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? सी, वाई की अलग समिति ने। ठीक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है बी, मुंबई में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में। प्लांक नियतांक का ऐसा यूनिट इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है जेएस। यहाँ पे आप मिटा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे शायद जेएस लिखा होगा इसका, क्योंकि इसका सही ऐसा यूनिट है जेएस। ठीक है, आगे बात करते हैं। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? आसंजन के द्वारा। ठीक। तीसरा प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? प्राथमिक दूरदर्शक। प्राकृतिक दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। कि सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। वे मंदकिनियों का पता लगा सकते हैं और जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थितियों में भी काम करते हैं। आगे बात करते हैं एक्सकिनो यानी कि एक्सरे किस प्रकार की तरंगे हैं? जैसे कि होते हैं विद्युत चुंबकीय। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होती है उसकी गति। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो सही उत्तर है एंकल ट्रांजिस्टर के थ्रू। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म तरंग। 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पर। आयरन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? रेडॉन का है। रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है आयरन। ठीक। और निम्न में से ये वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है तांबा। ओके। और हाँ, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका, आप इसे रीड कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है वाष्प। वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। आगे 34वां प्रश्न है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ये सही उत्तर है सेलुलोज। कार्बनिक यौगिक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं अच्छे से। मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ आपको, और इसका उत्तर है बी, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? आप इसको पॉज कर सकते हैं। मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। ये इसका उत्तर है डी, यह घोल के प्रशुद्ध तनाव को कम करते हैं। तो इसका उत्तर है डी। निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है?
निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? और इसका उत्तर है हमारा सी, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज है इसका उत्तर। और आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न सही सुमेलित कीजिए विटामिन B1। या आप वीडियो पॉज करके एकदम आराम से कर सकते हैं इसे, मैं उसका उत्तर बताने जा रहा हूँ आपको। इसका सही उत्तर है डी, 2314। ओके, बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन किया जाता है? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। सही उत्तर है इसका डी, गैरिया। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? सही उत्तर है ए, एक्टिन और मायोसिन। सबसे बड़ा शैव रुधिराणु निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है बी, मोनोसाइट। आगे बात करते हैं, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? इसका सही उत्तर है अग्रगामी। हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है डी, रुधिर में को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? और इसका सही उत्तर है सी, टेस्टोस्टेरोन। आगे बात करते हैं 46वें प्रश्न की। संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण किया जाता है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है? आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं आराम से, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ, और इसका उत्तर है ए, उच्च न्यायालय और न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। आगे बात करते हैं हम 48वें प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? वीडियो पॉज करके इसे बढ़िया से अच्छे से करें, मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ आपको। इसका सही उत्तर है सी, केवल 2, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये सही उत्तर है पहला संशोधन। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? सही उत्तर है इसका डी, धार्मिक। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? इसका उत्तर है धार्मिक। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? सही उत्तर है इसका आपातकालीन प्रावधान। किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? वीडियो पॉज करें और उसका उत्तर दें। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ इसका उत्तर है सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? ये सही उत्तर है 1953 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? सही उत्तर है इसका बी, अनुच्छेद 18 में। 55 भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? सही उत्तर इसका ऑस्ट्रेलिया से। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध से सही है? इसका उत्तर दें पॉज करके वीडियो को,
और इसका सही उत्तर है सी, पहला और दूसरा। आगे बात करते हैं 97वें प्रश्न की। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स ने। किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है सी, रंगपुर से। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत किस तीर्थकर ने जोड़ा है? इसका सही उत्तर है महावीर। निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। इसको अरे ये क्या हो गया, सॉरी, वापस चलते हैं उसी प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न था वो? ये रहा हमारा। तो आप इसे देखें अच्छे से, मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। बस पॉज कर लें आप वीडियो को। और इसका उत्तर है हमारा सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर है बी, 1675 में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? इसका सही उत्तर है 16 जून 1674 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट ने। देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में की गई? लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? डालहौजी के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर है सी, दयानंद सरस्वती जी ने। जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? अमित शाह ने। आगे बात करते हैं। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? इसका सही उत्तर है 1 हेक्टेयर तक। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? सही उत्तर है इसका वाराणसी। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सेचालम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक सेकंड, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऊपर का उत्तर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया? ब्रिटेन के साथ। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ
द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है रानी रामपाल ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? इसका सही उत्तर है पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग पाने का लाभ है? आप वीडियो को पॉज करें, इसको अच्छे से सॉल्व करें, मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ आपको। इसका सही उत्तर है डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यह उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ के थे वो। स्पैरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? स्पैरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु। आगे बात करते हैं 82वें प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? केरल ने। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है 16वीं। ठीक है, सी 16वीं। कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाले कौन सा ग्रैंड स्लैम खेल स्थगित किया गया? इसका सही उत्तर है सी, विम्बल्डन। दो शहर ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। 86। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया, जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का उपग्रह है? ब्राज़ील का है। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है डी, 60%। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 में किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है सऊदी अरेबिया। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाली प्रत्याशी कौन बने? इसका सही उत्तर है सी, महबूब आलम। भारत का पहला चंद्र संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो सही उत्तर है इसका कर्नाटक में। ठीक है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। और हाँ, इस परियोजना की स्थापना का कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए का आया है, जो महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। आगे बात करते हैं हम। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है रफीक ज़करिया।
सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक रफ़ीक ज़करिया हैं। यह पुस्तक पटेल तथा भारतीय मुसलमानों के संबंधों पर आधारित है। आगे बात करते हैं 94वें प्रश्न की। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 7 अक्टूबर। बिल्कुल, 7 अक्टूबर को हम क्या बोलते हैं, विश्व कपास दिवस मनाते हैं। और जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे जो 7 जून है उस दिन को हम खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं हम 95वें प्रश्न की। और विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है नर्स एंड डायबिटीज़। ना ही हेल्थ एंड डायबिटीज़, ना ही बेटर लाइफ, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सब कुछ नहीं, नर्स एंड डायबिटीज़। विश्व मधुमेह दिवस का विषय नर्स एंड डायबिटीज़ था। आगे बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ए, लुइस अर्से। एक्चुअली में बोलीविया का एक दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी लापज है और इसके नए राष्ट्रपति लुइस अर्से बने हैं। वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? इसका उत्तर है ए, NHAI। जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बना है। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। आगे बात करते हैं 98वें प्रश्न की। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका उत्तर है डी, 51वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 51वां रहा। और यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचना में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके तथा यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। ये और मेन बात है। आगे बात करें, लास्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है? इसका सही उत्तर है आपका डी, सुलोक्सी द्वीप। इंडोनेशिया के सुलोक्सी द्वीप पर दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र, जो कि 45,500 साल पुराना बताया जा रहा है, वो खोजा गया है। तो इस वीडियो में हमने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट 6 को कवर किया है एडिटोरिया के, जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन मारे हैं। तो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 को हम क्या बोलते हैं कवर करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 के सारे 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यार मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को यार इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यार।